नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रीडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में, यानी स्वस्थ पशु और बीमार पशु कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उनको कैसे पहचाना जा सकता है। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं पशुपालन से संबंधित जितने भी अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में और मुर्गियों के आवास प्रणाली के बारे में, जिन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कुछ दिन तक अपनी वीडियोस का जो सेशन था वो स्क्रीनिंग रहा था, है ना, क्योंकि इन दिनों स्टूडेंट्स के एग्जाम थे, प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे थे और 12th के बोर्ड के भी चल रहे हैं, तो उसमें वर्कलोड अपना ज्यादा था। तो उन दौरान अपनों ने वीडियो को स्टॉप नहीं किया, चाहे वो पशु परिचर का मैटर आ रहा है, चाहे वो जेट आईसीआर से रिलेटेड अपने वीडियोज आ रही थी, वो आ रही थी। पीछे की वीडियो अपने कुछ एक स्क्रीन प्ले के हिसाब से चलाई थी ना, स्क्रीन पे आपको सारे का सारा डाटा मिल रहा था। उसमें कुछ एक बच्चों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी थे कि सर साथ साथ नोट्स लिखने को मिल रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर काफी दिन हो गए कि भी कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है ना। तो उन सभी समस्याओं का अपने समाधान हो गया आज। अब अपने दोबारा लाइव सेशन करेंगे और सारी की सारी, यानी अपने पशु परिचर की 5-7 वीडियो हो रही हैं। सारा सिलेबस अपना पूरा हो चुका है, लगभग 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 मतलब मैं मानूं तो 95% अपने वीडियोस अपलोड हो चुकी है। यानी पशु परिचर का जो बी पार्ट है पशुपालन के रिगार्डिंग, और अगर अपने देखें चाहे जेट का माने चाहे आईसीआर का माने, उसके रिगार्डिंग भी पशुपालन से संबंधित अपने 95% मैटर के आसपास मैटर अपलोड कर चुके हैं, है ना। अब अपने जो मुख्य मुख्य वीडियो रह गई उन वीडियोस के बारे में अपने चर्चा कर लेंगे। आज अपने जो पशु परिचर जेट आईसीआर के अंदर एक मुख्य टॉपिक है स्वस्थ पशु और बीमार पशुओं के लक्षण, उनकी पहचान और उनके यानी जो करेक्टर्स हैं वो करेक्टर्स क्या क्या होंगे, उनको कैसे अपने पहचानेंगे कि भी ये पशु स्वस्थ है और ये पशु बीमार है, इनके बारे में अपने कैसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पशु स्वास्थ्य है, बीमार पशुओं और स्वस्थ पशुओं के लक्षण। आज अपने बात करेंगे राजा टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अपने पास पशु स्वास्थ्य। पशु स्वास्थ्य यानी एनिमल हेल्थ के बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपने बात करें राजा कि पशु स्वास्थ्य है क्या, यानी स्वस्थ पशु किसे कहेंगे और बीमार पशु किसे कहेंगे, पहले तो अपने को यह बात पता होनी चाहिए। देखो, तो सबसे पहले तो अपने को डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो अपने पहले नंबर पर अपने डेफिनेशन लिखे तो अपने लिख रहे राजा स्वस्थ पशु, यानी स्वस्थ पशु कौन सा है, हेल्थी एनिमल कौन सा है। यानी जो को बाजी जमा तैयार हो का जी मार ली तो गा का 5 टोकरिया टेका तो 5 चर्जे, 10 टेका तो 10 चर्जे, कितो तकड़ो मरड़ू बन गयो का गोदो, कितो तकड़ो स्वस्थ कितो का, है ना। हाँ, वो अपने बात करेंगे। तो स्वस्थ पशु कौन से होंगे, वे पशु जिनमें समस्त शारीरिक क्रियाएं, एक तो यानी शारीरिक क्रियाएं कौन कौन सी, सारी की सारी शारीरिक क्रियाएं, जितनी भी सारी क्रियाएं, अब वो सारी क्रियाएं चाहे राजा पाचन हो, चाहे वो श्वसन हो, चाहे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन नियमित रूप से हो, समस्त शारीरिक क्रियाएं नियमित हो, क्या कहते हैं बोलो, स्वस्थ पशु कहते हैं। नियमित हो स्वस्थ पशु कहते हैं, स्वस्थ पशु कहते हैं। यानी ऐसे पशु जिनके अंदर शारीरिक क्रियाएं, अब श्वसन है तो उसके अंदर अपने लिख देंगे श्वसन दर कितनी है, श्वसन दर है, चाहे नाड़ी दर है, उसकी नाड़ी दर है ना, पशु की यानी नाड़ी दर कितनी है, श्वसन दर कितनी है, पशु का तापमान कितना है। एक बात यहां भी लिख देता हूं मैं, तापमान, ये सारे के सारे नियमित हो, नॉर्मल हो, रेगुलेशन में हो, ऐसे पशुओं का कौन कहते हैं बोलो भैया, क्या कहेंगे, स्वस्थ पशु कहेंगे। ऐसे पशु जिनके अंदर पाचन सही हो रहा हो, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन की प्रक्रियाएं हैं सही हो, उनका नाड़ी दर है यानी पल्स रेट है, उनकी रेस्पिरेशन रेट है यानी श्वसन दर है, उनका टेम्परेचर यानी तापमान बिल्कुल नियमित हो, बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा हो, ऐसे पशुओं को अपने क्या कहेंगे बोलो, स्वस्थ पशु कहते हैं, हेल्थी एनिमल कहते हैं। पहली बात, पहली डेफिनेशन की है। हालांकि अपने दोनों के अंदर
डिफरेंस भी पढ़ेंगे, क्योंकि अपने पशु परिचर को देखें तो सीधा सीधा एक हेडिंग डाली हुई है, स्वस्थ पशु व बीमार पशुओं के पहचान, तो वो पहचान अपने करेंगे, ये क्रियाएं आ गई। अब अगर अपने देखे राजा नंबर 2 पे, अगर अपने कोई कह दे बीमार पशु, कब भाई जी बीमार है, तो वो बीमार हो कि यहाँ कई की तो भापड़ा बीमार कर दे कि हम बीमार थे नहीं, पूछने वालों ने बीमार कर दिया, अब ऊपर ला के बीमार कर दे कई। अरे कई मियाँ मान लो डांगर रह बात को नहीं, वे खेतों बढ़ जाए धनी सुमो लठ देते बस सारी शारीरिक क्रियाएं क्या कर देगा, अनियमित कर देगा। सुमो या वो अकड़ तो आवे खेत पानी पुनी लगा के, और बिना वो देखा है कोई ढांडो भैया चरे यहाँ, तो वो सुमो ही आवे बिन्नू अकेड़ो आंती देवी लठ देते ही भाई साहब बाल्यो, वो कहा मेरे तो उत्सर्जन तंत्र की क्रिया गड़बड़ा गई, समझे ना। हाँ सांस ओखो आवे, ये कर तुम कोई लठ प्यार दे दुनिया का नहीं, अरे सांस कौन है, बस वो भाई जी सांस कौन है, मतलब शारीरिक क्रियाएं क्या हो गई, अनियमित होगी, तो परिभाषा बन गई नहीं। देखो वे पशु, यानी वे पशु है, यहाँ पे पशु ही लिखना नाम राजा, वे पशु जिनमें समस्त शारीरिक क्रियाएं, वही बात आएगी, बस नाम यहां नियमित की जगह अपने अनियमित कर देंगे। समस्त शारीरिक क्रियाएं अनियमित हो, अनियमित बीमार पशु कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमार पशु कहते हैं। यानी भाई जी बिंगमा चाहे पाचन तंत्र है, चाहे समस्त सारी क्रिया, अब ये नाम बार बार नहीं लिखेंगे, चाहे उसमें श्वसन है, चाहे पाचन है, चाहे उसमें उत्सर्जन है, चाहे पल्स रेट है, चाहे रेस्पिरेशन रेट है, चाहे उसका टेम्परेचर है, सारा का सारा इम्बैलेंस हो, अनियमित हो, इरेगुलर हो, यानी कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, कभी टेम्परेचर अचानक नीचे हो गया, कभी उसके अंदर लूज मोशन हो गए, जुगाली नहीं कर रहा है, नासा छिद्रों के ऊपर उसके ड्रॉप्स नहीं है, या वो नम नहीं है, जुगाली नहीं कर रहा है, वो पशु क्या है, बीमार पशु है, बीमार हो गया। अब उसमें कोई दिक्कत हो गई है, चाहे उसमें गड़गोंटू हो गया, चाहे उसमें एचएस हो गया, चाहे उसमें एफएमडी हो गया, चाहे उसमें थनेला हो गया, चाहे उसमें फिड़किया हो गया, चाहे उसमें रिंडरपेस्ट हो गया, चाहे उसमें एंथ्रेक्स हो गया, चाहे उसमें टिटनेस हो गया, और बोल लो तेगो गुरुजी दे तो एक कैसा सिखना दिया। अब कई दिनों आया तो भाई जी अब यहाँ दबा दब मेट्र खेचा, हाँ शाबाश। देखो भैया, वे पशु जिनमें समस्त क्रियाएं अनियमित हो, अनियमित मतलब पाचन श्वसन उत्सर्जन जनन कोई बाजी क्रिया सही कौन चाल है, वे पशु किस्सा होगा, वो पशु बीमार पशु कहलाते हैं, अस्वस्थ पशु कहलाते हैं। आगे बात समझ में, चलो ठीक है, दो परिभाषाएं तो होगी। अब अपने को पहले तो इतना समझना है कि भी श्वसन दर, पाचन तंत्र, चाहे उत्सर्जन है, इन सभी क्रियाओं में वो अनियमितता आ जाएगी। यानी जितनी भी जैव उपापचयी क्रियाएं हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है या बायोमेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उनके अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, पशु बीमार हो जाएगा। अपने शरीर पे ही देख लो, अगर अपने बीमार हो जाते हैं या कोई तापमान में श्वसन अंदर में गड़बड़ी हो जाती है, तो अपने क्या करते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, या तो यानी पाचन की क्रिया कम हो गई, या कभी कभी बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब आप कहोगे सर कि जी कोई पशु है वो तेज दौड़ गया हो, थे सो सुंदर देखी बिंगी को हो सांस तबा दब ले ला रही नाड़ी जब क्रैक हो, तो बीमार, अरे बीमार नहीं हुआ वो तो शरीर की क्रिया है, एक्टिविटी है। अब घोड़ा है, रेस का घोड़ा है, तो रेस के घोड़े को भगाया आपने, फिर भी ना बेटा ठाम में जट्ठा मतलब रुक क्यों बैठे, तो बिंग यहाँ हार्ट बीट बद रही है, सांस हो रही है, वो देखो तो बीमार, ऐसा बीमार नहीं कहेंगे। जो रेस वाले घोड़े हैं या युवा पशु है, कोई तरुण अवस्था का है, युवा है, या गर्भावस्था की गाय है, इनमें क्या होता है, श्वसन दर और तापमान अचानक बढ़ा हुआ होगा, तो ऐसे अपने अब बात करेंगे तापमान की नाड़ी दर कितनी हो, उसके बाद भी अगर ज्यादा है तो वो पशु बीमार है, वो बात करेंगे। इसी के साथ एक 3 नंबर और परिभाषा में लिख दूं राजा, बीमारी या रोग किसे कहेंगे, यानी बीमार पशु स्वस्थ पशु तो कह दिया, बीमारी या रोग किसे कहेंगे, यानी ये परिभाषा कैसी परिभाषा होगी। एक बार तो अपने परिभाषा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वास्तव में अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक में है क्या चीज है। हालांकि फैक्ट जो है वो मैं सीधा बता दूंगा आपको, यहाँ से एक पर्सन बनेगा, इस टॉपिक से जो पर्सन बनेगा राजा, वो पर्सन बनेगा नाड़ी दर से, पहली बात तो। दूसरी बात, पर्सन जो बनेगा तापमान से, भी कितने डिग्री तापमान होगा तो पशु के अंदर क्या लक्षण होंगे, और तापमान नापेंगे तो किस जगह थर्मामीटर का यूज करेंगे,
नाड़ी दर घोड़े की कैसे नापेंगे, भैंस की कैसे नापेंगे, सुअर की कैसे नापेंगे, बिल्ली कुत्ता सबकी नाड़ी दर। यहां से 1% पक्को आओगे भाई जी, लो सीधो हिसाब है। तो आप अंग 12 बात करा 8% नांकित आना, मैं सीधो प्रश्न ही बता दूं, पर ठा तो वह अपन ठा तो होना चाहिए कि भैया प्रश्न बण्यो किया है ना। ट्रिक ट्रुक आपा ना आवे कौन भाई जी, मैं था नहीं गाना गाऊं या नाटक करूं, नाटक नुटक होने अपनो ना मेरे कन ट्रिक का आपा था फैक्ट बता दें, प्रश्न आओ गोइया इस हिसाब की परिभाषा हो उसकी, या ऐसी की लैंग्वेज होगी बस। अब मैं यहाँ गानो गाऊं कि घोड़ा दौड़ा तेज उसकी सांस, ऐसे नहीं करेंगे भैया। अरे बोलो हाँ नाटक नुटक होने, सीधी डायरेक्ट बात करेंगे आपा, सीधो प्रश्न मिल जाओ थाने, हालन कोई लोड को नहीं। बात इतनी है कि जिया बोका जो राह चालोगा तो गांव आ जाएगो, अरे उजड़ चले गांव आनो को नहीं। अपने फैक्चुअल पढ़ेंगे, अपने को फैक्ट पता होगा, अपने को ये पता होगा ना भैया वास्तव में सौदा क्या है, बीमार पशु है क्या, बस। फिर अपने को नाड़ी नाड़ी सीधा नाम पड़ेंगे अपने जी, फेशियल फेशियल धमनी है, फेमोरल है, टेम्पोरल है, कौन सी है, कोक्सीजियल है, बस ये बात ध्यान रखनी है अपने, और कोई ध्यान नहीं रखनी है ना, ठीक है। बीमारी या रोग किसे कहेंगे, यानी रोग या बीमारी किसे कहते हैं। स्वास्थ्य में विचलन हो जाना, या पशु स्वास्थ्य में, पशु स्वास्थ्य में, पशु स्वास्थ्य में विचलन या अनियमितता, अनियमितता रोग या बीमारी कहते हैं, रोग या बीमारी कहते हैं। यानी जो पशु स्वास्थ्य है, इस पशु स्वास्थ्य के अंदर क्या आ जाएगी, अनियमितता आ जाए या विचलन पैदा हो जाए। विचलन मतलब स्वस्थ स्थिति में विचलन होना, अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वस्थ स्थिति में, स्वस्थ स्थिति में विचलन, दो बातें लिख दी। स्वस्थ स्थिति बिल्कुल अपने हेल्थी है, चल रहे, अचानक अचानक विचलन हो गया, विचलन मतलब अचानक सांस रुक गई, आइए पूरी बात खत्म। विचलन हो जाना, अचानक वो रुक जानी या बहुत ज्यादा तेज हो जानी। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे मानो, अचानक किसी का हार्ट फेल हो रहा है, तो वो स्वस्थ स्थिति में अचानक फेल हो गया, विचलन आ गया, बस छुट्टी है, समझ गए ना। और विचलन जो होता है एक लंबे समय से होता है, अचानक कोई चीजें नहीं होंगी, एक लंबे समय अपने क्या करते हैं, घर पे डॉक्टर बन जाते हैं। अचानक थोड़ा सा जुकाम हो गया, सांस में दिक्कत है, गला, अपने क्या करते हैं, घर से गोली निकाली ली, बस 5-7 दिन अपने चेक नहीं करवाते, 10-15 दिन बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक काम पक्के में हो चुका होता है। फिर डॉक्टर जब तक ब्लड टेस्ट और डायग्नोस करता है तब तक पक्को हो जाए काम, है ना। तो आप घरे डॉक्टर बन जाओ, घरे आधा ज्यादा डॉक्टर हुआ घरे। अरे की भाई जी आजकल आप घरों गोली लिया वहां, फिर भी सर्च मार के देख है कि ई रोग में गोली लेनी है, और फिर ऐसे उस जैसा सिम्टम कभी होता है ना भाई, गोली लिया के बाजार आप ही ले लिया, आप ही ले लिया, जब रिएक्शन कर जाए, डॉक्टर डायग्नोस करके देता है, इसलिए तो डॉक्टर बने। तो उन्होंने एमबीबीएस ऐसी थोड़ी कर रखी, आप सीधा ही जावा आ गोली दे दे, जिथ्रोमाइसिन दे दे, 2 सिप्रो दे दे और 2 पैरासिटामोल और मिला के रैली ले ली, 5-10 दिन बाद का ठीक होने हुआ, फिर खून जान चलवा ब्याती मच जाए। तो इया को नहीं करना अपन। जब भी कभी भी आप रोग की स्थिति में हो और आपको शरीर के अंदर चिर्ण पिर्ण, देसी भाषा में चिर्ण पिर्ण, आपको लगे कि अनियमितता, यार मुझे भूख नहीं लग रही, या मुझे नींद नहीं आ रही है, या मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या मेरे से चला नहीं जा रहा, या बोका जू का मेरे तो तेड़ी आवा है, हाँ तेड़ी समझ गया नहीं, हाँ क्या कर दे रोग क्यों, ऐसी स्थिति में विचलन या अनियमितता है, तो अपने को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, समझ गए क्या। ये सारी की सारी बातें स्वस्थ पशु, बीमार पशु और बीमारी की परिभाषा है। अब अपने पढ़ेंगे स्वस्थ और बीमार के अंतर, कि भाई आपने एक तो डंडो बीमार है, एक डंडो जमा हो अक्यों खड़े हो मैं मारूंगा टक्कर के, टक्कर मारते मार दूंगा इन्हें। स्वस्थ पशु और बीमार पशु में अंतर क्या है, इसके बारे में बात करें। इतनी बात तो समझ आ गई ना। यानी कोई भी पशु है उसकी सारी क्रियाएं, पाचन, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, नाड़ी दर और इसके अलावा तापमान है, इन सभी के अंदर बिल्कुल नियमितता हो, सुचारू रूप से चल रही हो, ऐसा पशु तो है स्वस्थ पशु। ऐसे पशु को तो अपने कहेंगे स्वस्थ, बिल्कुल शानदार है वैसा। और जिसके अंदर ये अनियमितताएं आ जाए, सारी क्रियाओं में अनियमितता आ जाए, वो बीमार है। और बीमार या रोग किसे कहते हैं, जो स्वस्थ स्थिति में विचलन होना या अनियमितता होना बीमारी या रोग कहलाता है। अब अपने बात करेंगे राजा स्वस्थ पशु और बीमार पशु के अंदर अंतर। अब मैं यहाँ 4 नंबर लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं राजा स्वस्थ पशु। स्वस्थ पशु के बारे में अपने लिखेंगे कि भी स्वस्थ पशु कौन कौन से होते हैं। देखो एक जगह तो अपने लिखा स्वस्थ पशु,
एक जगह अपने लिख रहे हैं बीमार पशु, कि भाई साहब बीमार बीमार पशु। अब इन दोनों में अपने बात करेंगे अंतर की, यानी क्या क्या अंतर हो सकते हैं। मेन मेन बात लिखेंगे, लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखेंगे, मेन मेन बात देखो क्या क्या बातें हो सकती है स्वस्थ पशु में और बीमार पशु की स्थिति अपने देख रहे हैं। देखो पहला स्वस्थ पशु के अंदर अगर अपने बिंदु देखें कि भी स्वस्थ पशु के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। पहली बात, स्वस्थ पशु के अंदर अगर अपने देखें जुगाली करता होगा, बीमार पशु में जुगाली नहीं करेगा। इसके बाद अगर देखें नंबर 2, जो नासा छिद्र के अगर नथुना, जिसे नासा छिद्र के पास नथुना होता है ना, नथुना जान गए क्या, नथुना नथुना जानो के जे गागा जका नाक होनी गाय भैंस का नाक के आगे जे कोई कालो कालो चक्रियो सो बनेड़ो है। अब डायग्राम तो भाई जी मैं थाने दिखाई दूंगा बना आगे। अब जी इस हिसाबों से स्ट्रक्चर बनेड़ी है ओ 8 गिल्लो ये जो संरचना होती है ना, है ना। अब 8 मुंह बना के मुंह तो अब के बना दू चक्को, ठीक है। हाँ, ये जो नाक के आगे छिद्र है ना, ये छिद्र, इसके पास वाला जो ब्लैक रंग का एरिया है उसको अपने कहते हैं नथुना वाला भाग। ये नम रहेगा, स्वस्थ पशु में नम रहता है, पानी की ऐसे डॉट सी दिखेगी। लेकिन जो रोगी पशु होगा उसके अंदर नथुना क्या होगा, शुष्क होगा। कैसा होगा, शुष्क होगा, सुकड़ुस होगा। समझ गए बात क्या। इसके अलावा समस्त शारीरिक क्रियाएं, चाहे श्वसन दर, नाड़ी दर, श्वसन दर है, नाड़ी दर है, तापमान है। तापमान क्या होगा, नियंत्रित होगा। क्या होगा, नियंत्रित तापमान होगा उसके पास, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। श्वसन सही चल रहा है, नियमित होगा या नियंत्रित रूप से होगा। ठीक है, इसको नियमित याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नियंत्रित की जगह याद रखोगे नियमित, रेगुलर चलेगा। श्वसन अच्छा हो रहा है, पाचन अच्छा हो रहा है, तापमान ठीक है। लेकिन इसमें चाहे श्वसन है, चाहे पाचन है, चाहे इसके अलावा तापमान है, और इसके अलावा चाहे नाड़ी दर है, नाड़ी दर क्या होगी, अनियमित होगी। क्या होगी, अनियमित। यानी श्वसन है, पाचन है, ये सारी क्रियाएं नॉर्मल नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और अपने जैसे कैरेक्टर देखते हैं। स्वस्थ पशु क्या होता है, चौकन्ना होता है, कान, सिक्कर, आंखें बिल्कुल स्वस्थ, साफ, चमकीली। लेकिन जो बीमार है वो यहाँ लटकेड़ो बैठा है। हाँ भाई साहब, पड़ोसिया बुला लठ बिन खड़ो करा, ओ हो वो यहाँ खड़े हो गए है ना, जइया हो इया खड़े करा जी, अट्ठा लठ वो इया पड़े हुए, वो बीमार पशु है। मतलब शरीर के अंदर जान नहीं है। हाँ जी, मतलब थे पढ़ो करंट में बैठे हो नहीं। हाँ, ऐसे जोश होना चाहिए। युवा हो भैया तुम, किशोरावस्था में और युवावस्था में, और पूरे देश का भार वो तो आपके कंधों के ऊपर। मतलब यहाँ तरह ईंट मेल दी। मतलब भारत की जो मुख्य धन है ना वो युवा है, क्योंकि युवा के अंदर वो सामर्थ्य है, वो ऊर्जा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना भाई, उड़ो लड़ो और जागो जब तक कार्य ना मिल जाए। और किसके लिए, युवाओं के लिए। युवा में उतना जोश है, उतनी ऊर्जा है, वो कर सकता है। तो जो स्वस्थ पशु होगा उसमें उतना जोश होगा, उसमें ऊर्जा होगी, तो सारे काम नियमित होंगे। लेकिन बीमार पशु में ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा स्वस्थ पशु कहाँ रहते हैं, स्वस्थ पशु झुंड में रहते हैं। झुंड के साथ कहां रहेंगे, झुंड के साथ। यानी जैसे गाय भैंस के झुंड अपने कहते हैं ना, हर्ड, झुंड में रहेंगे। लेकिन वो कहे झुंड डायलॉग नहीं। अब तुम कह दो कि शेर तो अकेला आता है, ये अकेले रहेंगे। बीमार पशु अकेले रहते हैं, बीमार पशु अकेले रहते हैं, अकेले रहेंगे, झुंड से अलग, सुस्त अवस्था में। अब वो मतलब तुम कहीं रजनीकांत सर का डायलॉग मार दो कि झुंड में तो कुत्ते आते हैं, शेर अकेला ऐसे करके, हाँ शेर अकेला आता है, वो वाली बात नहीं करनी। उस डायलॉग का इस बीमार पशु और स्वस्थ पशु से कोई लेना देना नहीं है ना। झुंड में तो कुत्ते आते हैं, शेर अकेला आता है, ऐसे करके। अरे तुम डायलॉग तुम्हें पूरे आते हैं। हाँ, स्वस्थ पशु और कौन से आगे, बीमार पशु, है ना। स्वस्थ पशु झुंड के साथ रहेंगे, बीमार पशु झुंड वगैरह के साथ नहीं रहते, रह जाए अकेले रहेंगे। क्योंकि सुस्त अवस्था में वो चला ही नहीं जाए तो झुंड में क्या करेगा, आम थोड़ी खाएगा।
ठीक है। इसके साथ दो तीन बातें और अगर अपने देखें, स्वस्थ पशुओं में जो पेशाब होता है, ये नॉर्मल बातें हैं। स्वस्थ पशु में पेशाब का रंग हल्का पीला, मैं यहां लिख देता हूं, ये पूरा भर गया। तो स्वस्थ पशु में पेशाब का रंग हल्का पीला। कैसा? हल्का पीला व दुर्गंध रहित होता है। स्वस्थ पशु में जो यूरिन होगा वो हल्के पीले रंग का होगा और दुर्गंध रहित होगा। और पेशाब का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। जैसे यूरिन कहते हैं तो यूरोक्रोम के कारण पीला रंग है, यूरोक्रोम। लेकिन बीमार पशु में पेशाब, बीमार का यहां लिख रहा हूं राजा, समझ जाओगे। बीमार पशु का ऐसे मान लो, दो तीन, बीमार पशु में पेशाब गहरा पीला कोमा रक्त युक्त होता है। गहरा पीला कोमा दुर्गंध वाला भी लिख दो, दुर्गंध युक्त गहरा पीला और रक्त युक्त भी हो सकता है। क्योंकि कभी कभी जैसे अपने पढ़ते हैं खूनी पेचिश, जब अपने पढ़ते हैं तो उसके अंदर हो सकता है यानी रक्त मूत्र के साथ उत्सर्जन हो जाए शरीर से, ऐसी स्थिति होती है बीमार पशु में और स्वस्थ पशु में। स्वस्थ पशु और बीमार पशु में इतने सामान्य लक्षण है ये, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पूछा जा सकता है कि स्वस्थ पशु में पेशाब का रंग, बीमार पशु में पेशाब का रंग, और एक नथुने के ऊपर जो है वो जुगाली। पर्सनाजे मिलान कीजिए चिन्ह, स्वस्थ पशु को बीमार पशु के ऐसे मिलान करने हैं। 3 कैरेक्टर स्वस्थ के हों, 3 बीमार के हों, एक साइड मिलान हो। जैसे इस बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में सारे जो क्वेश्चन आए थे कैसे आए थे? मिलान वाले आए थे, है ना। तो ये सारी चीजें अपने इसके अंदर अपने देखते हैं। तो स्वस्थ पशु जुगाली करते हैं, नथुना नम होगा, श्वसन दर, नाड़ी दर, तापमान सब नियमित होंगे। बीमार पशु जुगाली नहीं करेगा, नथुना शुष्क होगा, श्वसन, पाचन, तापमान, नाड़ी दर सब अनियमित होंगे। स्वस्थ पशुओं में पेशाब रंग हल्का पीला और दुर्गंध रहित होगा। बीमार पशुओं में पेशाब का रंग गहरा पीला होगा। इसके साथ दुर्गंध युक्त होने के साथ साथ वो रक्त युक्त भी हो सकता है। आगे बात समझ में? अरे बोलो रे जवानों, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। आज थोड़ा पूरा यहाँ खुश है, क्या बात है ना। काफी दिन बाद मैं भी खुश हूं। क्यों? इतने दिन लाइव सेशन का मौका नहीं मिला, तो आप सभी के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, संप्रेषण नहीं हुआ। और संप्रेषण बिना मतलब बात का जो अनुवाद है उसका आनंद नहीं आता, है ना। हाँ, तो ये तो है सामान्य बातें श्वसन की, पाचन की, उत्सर्जन की। यानी वे पशु जिनमें शारीरिक क्रियाएं नियमित नहीं होती है वो तो होंगे बीमार पशु, और जिनमें शारीरिक क्रियाएं नियमित, तो शारीरिक क्रियाओं पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, अब इन्हीं पे बात करेंगे। यानी श्वसन दर, नाड़ी दर, तापमान, वो होंगे स्वस्थ पशु। बीमार पशु में यानी स्वास्थ्य में विचलन होना बीमार पशु होगा, और स्वास्थ्य के अंदर नियमितता है तो वो स्वस्थ पशु होगा। इन दोनों के अपन लक्षण के बारे में पढ़ ली। ये तो बातें थी सामान्य बातें, यानी इसके अंदर अभी तक नॉर्मल बातें थी, इसको अपने समझने के लिए एक पृष्ठभूमि होगी। अब अपने बात कर रहे हैं पशुओं के अंदर जो तापमान है, श्वसन दर है, नाड़ी दर है, इसके आधार पर अपने पता लगाते हैं कि पशु बीमार है या स्वस्थ है। कितने तापमान पशु का एक औसत तापमान है, और कितने तापमान के बाद या कमी के बाद पशुओं के अंदर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। जैसे अपने देखें गाय भैंस के अंदर अगर अपने कहते हैं कि 38.5 टेम्परेचर है नॉर्मल, अब ये टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री, तो या तो पशु पूरा ही हो गया, या पशु के अंदर बीमारी के बहुत गंभीर बीमारी है, यानी चांस नहीं है। या तापमान चला गया 50 से ऊपर, यानी अधिकतम अपने 39.5 तक मानते हैं, तो उससे ऊपर चला गया तो पशु में बीमारी के लक्षण है। तो अपने देखेंगे तापमान का मेजरमेंट कैसे करें, और तापमान से कैसे अपने पता लगाएं कि वो स्वस्थ है या बीमार है। नाड़ी दर से कैसे पता लगाएं बीमार है स्वस्थ है। श्वसन दर से कैसे पता लगाएं बीमार है स्वस्थ है, और इनका मापन कैसे करते हैं उसके बारे में। तो ये सामान्य बातें हैं। अब अपने बात करेंगे किसके बारे में? पशुओं में तापमान के बारे में। हाँ, अब अपने बात करेंगे पशुओं में तापमान के बारे में, यानी जो तापमान है उसका मेजरमेंट अपने कैसे करेंगे, और तापमान के आधार पर अपने कैसे पता लगाएं कि पशु बीमार है या स्वस्थ है। तो देखो रहे, सबसे पहले अपने अगर बात करें तापमान की, तो तापमान का मेजरमेंट कैसे करेंगे, कितना तापमान पशुओं का होगा, तो वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां से, प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांस है रजा। अपने बात करते हैं पशुओं में तापमान। पशुओं में
तापमान, यानी जितनी की बातें हैं वो सारी बातें अपने इसके अंदर पढ़ लेंगे। देखो राजा, सबसे पहले अगर अपने तापमान की बात करें तो सबसे पहला बिंदु आता है मापन। तापमान का मापन कैसे करेंगे राजा? मापन करेंगे अपने थर्मामीटर से। और थर्मामीटर भी कौन सा? पशुओं का थर्मामीटर, जिसमें टेम्परेचर यानी 100 डिग्री से ऊपर फारेनहाइट में भी अपने मापा जा सके, है ना। तो अपने बात करेंगे थर्मामीटर द्वारा। थर्मामीटर द्वारा तापमान का मापन किससे करेंगे राजा? थर्मामीटर, यानी अपने फैक्चुअल जो बात है वो लिखेंगे। तापमान का मापन करेंगे थर्मामीटर। पशुओं के शरीर के किस भाग से अपने तापमान को मापेंगे, यानी कौन से अंग में थर्मामीटर को रखा जाता है जिससे तापमान को मेजरमेंट किया जाए। अंग, किस अंग में अपने थर्मामीटर को रखेंगे? एक तो रख सकते हैं राजा रेक्टम। क्या रखेंगे? रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं, रेक्टम या मलाशय। या अपने लिख सकते हैं योनि। क्या लिखेंगे? योनि यानी वेजाइना। यानी जब मलाशय से तापमान नहीं मेजरमेंट हो पाता है तब अपने योनि भाग या वेजाइनल पार्ट में अपने को थर्मामीटर का यूज करना है। अब देखो, वैसे तो नॉर्मली जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, अब जैसे ये है तो यहां से पता करता है आपकी हार्ट रेट इतनी है, हार्ट रेट ज्यादा है, यानी नाड़ी दर वो देखेगा। और तापमान के लिए नॉर्मल अपने वैसे ऐसे तेरे तो माथो गर्म है रे, तेरे तो हाथ गर्म हो रहे, ऐसे नॉर्मल करते हैं। फिर वो क्या करता है, एक थर्मामीटर देता है। उस थर्मामीटर को अपने यूज करते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं। और कभी कभी जीभ के नीचे नहीं रखा जाता तो क्या करते हैं, अंडर आर्म्स में रखा जाता है। ऐसे थर्मामीटर रखते हैं ताकि क्या हो, जैसे मान लीजिए ये थर्मामीटर है, इसको अपने अंडर आर्म्स में रखेंगे, इससे अब टेम्परेचर अपने मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसा रेयर केस में होता है जब वो शुद्ध व बेशुद्ध अवस्था में पड़ा है, तापमान मुंह खोली जगह जाड़ा जुट गया भी, ऐसी कंडीशन में अपने ऐसे। लेकिन पशुओं के अंदर रेक्टम या मलाशय के अंदर अपने रेक्टम या मलाशय और योनि या वेजाइना में थर्मामीटर रखते हैं। समय कितना होता है, कितने समय तक? 1 से 2 मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक थर्मामीटर को रखा जाता है। अब समय कितने समय तक? 1 से 2 मिनट तक रखा जाता है, रखा जाता है। यानी 1 से 2 मिनट तक अपने थर्मामीटर को रखेंगे। किसके अंदर? मलाशय में रख दो चाहे वेजाइना के अंदर रख दो। आगे ना बात समझ में? ठीक है राजा। इसके साथ अब अपने थर्मामीटर की और बातें करें। देखो राजा, तापमान का मापन अपने को थर्मामीटर से करेंगे, उसको डेयरी थर्मामीटर भी कह सकते हैं या डॉक्टरी थर्मामीटर कहेंगे। डॉक्टरी थर्मामीटर जिसमें टेम्परेचर हाई से हाई रख सके। उसके अलावा अंग कौन से होंगे? रेक्टम या योनि कह दो, मलाशय या वेजाइना में रख देंगे। कितने मिनट तक रखेंगे बोलो? कि जी 1 से 2 मिनट तक अपने इसको रखेंगे। इसके अलावा अब और कुछ चीजें और सुनो राजा। अगर पशु 3 से 4, या अपने इसको कह दो यदि पशु 2-4 मील दूरी तय करके, यदि पशु 2-4 मील दूरी तय करके आया है तब आधा घंटे बाद तापमान का मापन करे। कितने घंटे बाद? कम से कम आधा घंटा, क्योंकि वो चल के आयो यहाँ पो वहां बढ़ता उड़ा हमारे तपीस तो ही आराम थे थर्मामीटर लगा दियो, थेकोगा बाजो तो उकड़ा के बाजी रिलैक्स दो कई तरह, है ना। अपने गांव में देखा होगा या रेगिस्तान में पशुओं को लेकर अपने झुंड को लेकर काफी दूरी तय करते हैं, फिर वापस आते हैं। उस समय पशु का पूरा शरीर का जो सिस्टम है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में रिलैक्स देना है उसको, पशु को। इसके अलावा बात करें अपने गर्भावस्था व तरुण अवस्था में। तरुण अवस्था कौन सी होती है? तरुण मतलब नई अवस्था, जो नयो टोगड़ियो है, टोगड़ियो यहाँ मारा या कुदड़ का बैठा घरे या इन्ने बिन्ने नोरम चग्गे पूंछ फूफा हो रहा है वो। तो तरुण अवस्था में और गर्भावस्था में तापमान में 1 डिग्री में क्या होता है, तापमान अधिक होता है। यानी 1 डिग्री टेम्परेचर है उसके अंदर अधिकता या कमी देखी जाती है। समझ गए ना बात है? क्योंकि गर्भावस्था में क्या होगा, पशु खुद और उसके गर्भ में बच्चा,
तो बॉडी का टेम्परेचर। और एक युवा अवस्था है, तरुण अवस्था है, ओहो गर्म खून, अब थे वो किशोर, गर्म खून है। कभी कभी बुजुर्ग का नहीं, छोरा भैया जवान हो गया आजकल का, तातो खून है आजकल। वो तातो मतलब वो टेम्परेचर बतावे, जो बुजुर्ग होते हैं ना वो इस तापमान की बात कर रहे हैं, है ना, समझे बात ना। तो बुजुर्ग तापमान की बात करे भाई जी तापमान गर्म है ना। तो गर्भ अवस्था व तरुण अवस्था में तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर अपने को वृद्धि होगी। इसी के साथ और बात अपने करें कि भी जो रेस से घोड़े हैं या जो रेस के साथ आए घोड़े हैं, जो घोड़े रेस वाले हैं, उनके 2 या 3 घंटे बाद तापमान का मेजरमेंट करना चाहिए। रेस से आए घोड़ों का तापमान 2 से 3 घंटे बाद, रेस से आए घोड़ों का तापमान 2 से 3 घंटे बाद मापन किया जाता है। रेस से आए घोड़ों का तापमान क्या करेंगे अपने 2 से 3 घंटे बाद मापन करेंगे। जो रेस में घोड़े हैं उनका अपने तापमान कम से कम इतना का मापन करेंगे। इसके बाद एक जो मुख्य बात है कि भाई जब अपने वेजाइना के अंदर या मलाशय के अंदर थर्मामीटर रखते हैं तो सावधानी क्या रखनी है। जो थर्मामीटर का जो नोड है ना ऊपर वाला, ये जो नोड है थर्मामीटर का, ये मलाशय की श्लेष्मक झिल्ली के संपर्क में रहना चाहिए। थर्मामीटर का भाग अपने यहां ही लिख दो। थर्मामीटर पशु की श्लेष्मिक झिल्ली के संपर्क में, श्लेष्मिक झिल्ली के संपर्क में रहना चाहिए। यानी चाहे वो मलाशय है चाहे वो वेजाइना है, उसकी श्लेष्मिक झिल्ली है। जैसे अपने ऐसे मानने, ये थर्मामीटर ऐसे इतना दूरी पे नहीं रहना चाहिए, ये थर्मामीटर इस मलाशय की झिल्ली के साथ चिपका हुआ होना चाहिए ताकि वो टेम्परेचर, क्योंकि स्किन के साथ टच ही नहीं करेगा। सीधा आपने थर्मामीटर रख दिया मलाशय के अंदर या वेजाइना भाग में, तो ये कहीं टच ही नहीं है, तो टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करेगा। टेम्परेचर क्या गोबर का थोड़ी मेजरमेंट करेगा, क्योंकि मलाशय में रखेंगे तो गोबर ही है यहाँ, और कहीं ले जाके लो जी गोबर में ठोक दिया थर्मामीटर, गोबर का टेम्परेचर आ जाएगा, पशु का नहीं आएगा। हाँ, श्लेष्मिक झिल्ली से। और अगर ऐसी स्थिति के अंदर, तभी तो डॉक्टर करते क्या है, चाहे अपने नॉर्मली डॉक्टर को देखते हैं चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे, तो अतिरिक्त जो गोबर होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। ऐसे नहीं है टिक्को गोबर में लगा जान तो रहे कि जी अब गागर यहाँ को नहीं हो तो गर्भ, समझ गए ना। हाँ, शाना हो तो टाबर है। तो जो थर्मामीटर है ना, वो थर्मामीटर लगाना कहा है श्लेष्मिक झिल्ली के टच होना चाहिए। कहीं नया नया थे डॉक्टर पशु परिचर बना जाओ, जानते कर लियो जी गोबर में लगा दियो टिक्को, और गोबर पशु ही करियो यार, मलासे से आया लियो टेम्परेचर जो गोबर को भाई पशु को, तो आप आई तो लॉजिक को लगाओ, समझ बात है। हाँ शाना रे, ठीक है। तो थर्मामीटर कहाँ रखना है अपने पशु को, श्लेष्मिक जो झिल्ली है उस श्लेष्मिक झिल्ली के साथ क्या रहना चाहिए, थर्मामीटर चिपका रहना चाहिए। और थर्मामीटर रखना कितना है, कम से कम 1 से 2 मिनट तक रखना है। गर्भावस्था तरुण अवस्था में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके साथ रेस से आए घोड़ों को कम से कम 2 से 3 घंटे तापमान का मापन नहीं करना है। थर्मामीटर श्लेष्मिक झिल्ली के साथ जुड़ा होना चाहिए। और 3-4 जो मील दूरी तय करके जो पशु आए हैं उनका आधे घंटे बाद अपने क्या करना है, टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है। अब अलग अलग पशुओं के अंदर अलग अलग तापमान होते हैं, जैसे गाय भैंस है, घोड़ा है, सूअर है, भेड़ है, इनमें टेम्परेचर अलग अलग होता है। अगर अपने घोड़े के अंदर देखो टेम्परेचर, अपने नॉर्मल टेम्परेचर 2 प्रकार के होंगे। एक तो टेम्परेचर होगा औसत, और एक टेम्परेचर होता है राजा क्रिटिकल। कैसा, क्रिटिकल टेम्परेचर बिल्कुल उच्चतम होता है, अंतिम होता है। कभी इसके बाद अगर टेम्परेचर हो गया ना तो बस फिर बस छुट्टी है, वो अंतिम है। क्रांतिक टेम्परेचर, क्रिटिकल को बोलते हैं क्रांतिक तापमान। जैसे आपने एग्रोनॉमी में गेहूं पढ़ी होगी, गेहूं के अंदर अपने सिंचाई करते हैं क्रिटिकल पीरियड में। क्रिटिकल पीरियड गेहूं में अपने पढ़ते हैं, CRI स्टेज है, चाहे वो टिलरिंग है, चाहे वो जॉइंटिंग है, चाहे वो मिल्किंग है, चाहे सीड फॉर्मेशन, ऐसे पढ़ते हैं ना। वो क्या है, क्रिटिकल, यानी क्रांतिक अवस्था। उस अवस्था में अगर पानी नहीं मिला फसल खत्म है, ऐसी अवस्था ये है। यहां क्रिटिकल, इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो छुट्टी है। जैसे अगर अपने घोड़े का देखें, घोड़े का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर नॉर्मली अगर अपने बात करें
घोड़े की, तो घोड़े में 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कितना होता है? 38 डिग्री। और क्रिटिकल कितना होता है? 39 डिग्री। कितना होता है? 39 डिग्री। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? घोड़े की बात कर रहा हूं। ऐसी अगर अपने बात करें गाय भैंस की, तो गाय भैंस में औसत तापमान होता है 38.5, क्रिटिकल होता है 39.5। समझ गए बात ना? हाँ, 38.5 39.5 किस में होता है? गाय भैंस के अंदर होता है। अगर अपने बात करें सुअर के अंदर, तो सुअर में जो टेम्परेचर होता है वो 39.5 से 40 डिग्री सेल्सियस है। ये सारा का सारा सेल्सियस में टेम्परेचर है। ये सुअर में होता है 39.5 से 40, और भेड़ में ऐसा होता है 39 से कितना होता है? 40 रहता है। क्या टेम्परेचर है ना? तो ये टेम्परेचर है अपने पास। स्क्रीन पे भी टेम्परेचर चला दो भैया इनके। हाँ, अब ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, गाय का टेम्परेचर है, घोड़े का टेम्परेचर है, भैंस का है, और इसके अलावा भेड़ और सुअर का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर दिए गए हैं। समझ गए बात ना? तो ये टेम्परेचर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, चाहे गाय का है, भैंस का है, घोड़े का है, तो घोड़े का टेम्परेचर कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस और 39 डिग्री सेल्सियस, है ना? इसी के साथ गाय भैंस का 38.5 और 39.5। और अगर अपने बात करें सुअर की, तो 39.5 से 40। और अगर अपने बात करें भेड़ की, तो 39 डिग्री सेल्सियस से 40। और इसी के साथ इन्हीं के ब्रैकेट में आपको क्या है? फारेनहाइट में भी टेम्परेचर मिला हुआ है। तो ये है पशुओं के मिनिमम तापमान, है ना? स्क्रीन पे जो आपको टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे पशुओं के औसत तापमान और क्रिटिकल टेम्परेचर है। इन क्रिटिकल टेम्परेचर या औसत तापमान के आधार पर अपने पता कर सकते हैं कि पशुओं के अंदर टेम्परेचर कितना है और इस टेम्परेचर को कैसे ज्ञात किया जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब ये टेम्परेचर एक तो जैसे मैंने एग्जैक्ट लिखा है इसके साथ, और आपको स्क्रीन पे नॉर्मली मिल गए, है ना? 38.5 गाय में, गाय भैंस के अंदर देखें तो 38.5 से 39.5, अगर सुअर में देखें 39.5 से 40, भेड़ में 39, सीधा ये सारी बातें आ जाती है तापमान में। इसी के साथ तापमान में अगर एक चीज और देखें, अगर पशु में संक्रामक संसर्ग रोग है तो तापमान बढ़ता है। संक्रामक और संसर्ग रोग दो नाम आ गए। अगर पशुओं में संक्रामक रोग है या संसर्ग रोग है तो भी तापमान बढ़ जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताते रह जा, जब अपने थर्मामीटर से ये टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, जैसे घोड़े का है, ये टेम्परेचर मिल गया आपको 20, या ये टेम्परेचर मिल रहा है आपको 50, घोड़ा बीमार है। गाय भैंस में मिल गया 38.5 से ज्यादा, मिल गया आपको 55.5, गाय बहुत भयंकर बीमार है। भैंस में मिल रहा है सेम ही भैंस में, तो भैंस बीमार है। ऊपर या नीचे टेम्परेचर होगा तो बीमार है। और तापमान ये है क्रिटिकल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल ये है, इससे अगर ज्यादा है तो पशु बीमार है। आगे बात समझ में? यहां से काफी प्रश्न बनेंगे तापमान से। पहला प्रश्न तो ये बनेगा राजा कि जो तापमान है उसका मेजरमेंट किससे करेंगे? थर्मामीटर से। दूसरी बात, अंग कौन सा होगा? रेक्टम या योनि यानी मलाशय या वेजाइना। कितने मिनट तक रखेंगे? तो 1 से 2 मिनट तक थर्मामीटर रखेंगे। थर्मामीटर रखते समय सावधानी ये रखनी है कि पशु की स्लेश में झिल्ली संपर्क में रहना चाहिए। रेस से आए घोड़े का तापमान 2 से 3 घंटे बाद मेजरमेंट करेंगे। गर्भावस्था और तरुण अवस्था में जो तापमान है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है। संक्रामक रोग और संसर्ग रोग में तापमान बढ़ेगा। और घोड़े का और गाय भैंस का है, भेड़ का है, सुअर का, इनका औसत और क्रिटिकल टेम्परेचर अपनों ने बात कर ली। अब देखो बात आती है संक्रामक रोग और संसर्ग रोग। इस रोग में भी क्या करते हैं? तापमान बढ़ता है। संसर्ग रोग तो कौन से होते हैं? छूत की बीमारियां कहते हैं जिनको। संसर्ग मतलब पशु दूसरे पशु के संपर्क में आ गया ना, आते ही क्या हो जाएगा? पशु इन्फेक्ट हो जाएगा, या वो पशु क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा उसके, ठीक है ना? यानी ये पशु, कोई गाय है, दूसरी गाय के संपर्क में आई, आती बीमार है भैया, बिल्कुल। वो होते हैं संसर्ग, छूत की बीमारियां जो छूने से भी फैल जाए। एक होते हैं संक्रामक, यानी इस रोग में पशु संपर्क में आए ना आए अलग मुद्दा है, लेकिन रोगी पशु का अगर उपयोगी कोई वस्तु उपयोग की गई वस्तु भी संपर्क में आ गई, तो अगर पशु ने किसी ठाण में चारा चरा, नांद जिसे कहते हैं, द्रोण कह देते हैं, ठाण में चरी बट्ठे दूसरा डांगर चर लियो, बिंग हो जाएगा,
उसने पानी पिया एक बट्ठड़ में, उसमें दूसरे पशु ने पानी पी लिया, बीमार हो जाए। यानी रोगी पशु का अगर कोई वस्तु विशेष कोई चीज उपभोग में ली है उसने और उसको कोई दूसरा पशु उपभोग में ले ले तो उसे संक्रामक कहते हैं। पशु के द्वारा यूज किए गए उपकरण या कोई भी सामग्री दूसरा पशु यूज कर ले तो हो जाता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। इन रोगों में तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे ना बात समझ में, समझ गए क्या बात? हाँ, तो इस हिसाब से अपने पशुओं के शरीर का तापमान और तापमान से पता लगा सकते हैं पशु बीमार है या स्वस्थ है। अब ये घोड़ा है, पेपर में प्रश्न कैसा आ सकता है, एक घोड़े के शरीर का तापमान औसत तापमान 38 डिग्री है और क्रिटिकल टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है, वह घोड़ा कैसा है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, मिला जुला है, इनमें से कोई नहीं, वो घोड़ा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। एक गाय जिसके शरीर का तापमान औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और क्रिटिकल टेम्परेचर उसका 42.5 डिग्री सेल्सियस है, वह गाय बीमार है। समझ गए ना? अस्वस्थ गाय यानी अनियमितता आ गई तापमान में, तापमान है चाहे उसकी नाड़ी दर है श्वसन उसमें अनियमितता आ गई, उसे अपने क्या कहेंगे बोलो, उसे बीमार कहेंगे, रोगी कहेंगे, अस्वस्थ कहेंगे, अनहेल्थी कहेंगे। समझे बात ना? हाँ, तो समझे बात रह जाए। आज अपने बात कर रहे हैं पशु स्वास्थ्य है और पशु स्वास्थ्य में अपने पढ़ा बीमार पशु जिसके अंदर सारी क्रियाएं अनियमित तो बीमार होगा, जिसमें नियमित होगा वो क्या होगा, स्वस्थ होंगे। और जिन पशुओं के अंदर स्वास्थ्य के अंदर या स्वास्थ्य में अनियमितता जाए, विचलन हो जाए, उसे बीमारी कहते हैं। अब इसी के बाद अपने बात करी पशुओं के तापमान के आधार पर, उनमें नाड़ी दर, श्वसन दर, इनके आधार पर कैसे मेजरमेंट करें, तो अपने बात कर ली तापमान के आधार पर। समझ गए बात ना? हाँ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लो चाहे इसके सुंदर से नोट्स बनाओ। ये हो गया पशुओं के अंदर स्वास्थ्य और तापमान द्वारा पशुओं का निर्धारण करना। समझ गए बात ना? इसके प्यारे से सुंदर से अच्छे से नोट्स बनाओ। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे नाड़ी दर और श्वसन दर के द्वारा पशुओं के शरीर का पता लगाना कि वो पशु स्वस्थ है या बीमार है। आगे ना बात समझ, अरे बोलो रे, हाँ समझ गया बात के? ठीक है भाई जी। अब अपने रेगुलर रहेंगे, लाइव आएंगे सेशन के अंदर, क्योंकि कुछ दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी। इसके साथ मैं कह रहा हूँ ना 12th के एग्जाम भी अब स्टार्ट हो जाएंगे 4 मार्च से। उससे पहले बच्चों के प्रैक्टिकल थे और ज़्यादा वर्कलोड था तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अपनों ने स्क्रीन पर वर्क किया, क्योंकि अपनी क्लासेज नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम अपने को पता है सितंबर में होना है इसका पशु परिचर का, और साथ ही अब जून में जेट का ICR का है, तो अपने को उस हिसाब से वीडियोज अपलोड करनी है। तो कंटिन्यूटी अपनी नहीं टूटी अभी तक, वो अपने रेगुलर में रह रहे हैं। और जो विद्यार्थी कंटिन्यू रह रहे हैं तो उनको मैं पूरा विश्वास दिला दूं, पर्सन बाहर नहीं जाने देंगे। माँ भगवती कृपा रही, महादेव का आशीर्वाद रहा, अपने पर्सन बाहर जाने ही नहीं देंगे। और आप सभी का जो ये विश्वास है, एग्रीडोज बाय PK की पूरी टीम इस विश्वास का तहे दिल से आभार व्यक्त करती है कि इतने शुभचिंतक और आप सभी विद्यार्थियों का ये जो स्नेह है, ये जो प्रेम है और ये जो विश्वास है, इस विश्वास पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आपको कह दूं कि भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड से होकर निश्चिंत होकर अपने को वर्क करना है। आपको सुंदर नोट्स बनाने हैं, मतलब थर्मामीटर या तापमान से संबंधित इतने ही क्वेश्चन है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर अपने ने साथ साथ स्क्रीन पे भी चला दिया, जो आपको वैसे लिखने में परेशानी नहीं रही, क्योंकि अब मैं डिजिट बोलूँ 38, 39, 38.5, 39.5, 39.5 से 40, 39, 40 ऐसे है ना। अब जो बोले मैं और बता दूं किस किस के थे, पहला घोड़ा है, फिर गाय भैंस है, फिर अपनों ने सुअर की बात करी है, फिर भेड़ की बात करी है। ठीक है, हाँ ये सारी चीजें हैं और ये तापमान के बारे में बात करनी। तो इसके सुंदर नोट्स बनाए, ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें यहाँ है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन था, कल की वीडियो में अपने बात करेंगे किसके बारे में, नाड़ी दर और श्वसन दर, कैसे नाड़ी दर का मेजरमेंट करेंगे, कैसे श्वसन दर का मेजरमेंट करेंगे, और कैसे पता लगाएं कि वो पशु बीमार था नाड़ी दर से, और कैसे पता लगाएं कि वो स्वस्थ है। समझिए बात ना? हाँ, तो इनके सुंदर नोट्स बनाओ राजा, अच्छी मेहनत करो, सकारात्मक रहें, ज्यादा से ज्यादा सकारात्मकता आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए क्या करेगी, फोर्स करेगी, बल प्रदान करेगी। सकारात्मकता आपको धक्का देगी कि लो भाई साहब सफलता की सीढ़ी के ऊपर चढ़ो, है ना। सकारात्मक और सेल्फ मोटिवेट रहो आप, सेल्फ मोटिवेट, आत्म अभिप्रेरित। बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बाहर का मोटिवेशन अचानक आग की तरह एक पंप देगो फिर बस ढिल्लो। समझ गया ना बात? जैसे बाहर का मोटिवेशन ऐसे मानो जी हाँ चालता घोड़े का लठ मारी हुए, जे बैठा वो क्या प्री थे घोड़े पर और लठ पटका वो करे बाजे बाद में कौन बाजे। सेम वो बाहरी मोटिवेशन होता है ना कि जी के लागा
तो वो भारी मोटिवेशन है, कुछ देर तो मिलेगा, उसके बाद नीरसता आ जाएगी। इसलिए आत्म अभिप्रेरित रहें, सकारात्मक रहें। आपके पास इतनी ऊर्जा है ब्रह्मांड की, और ये 1300 से 1400 सीसी का ब्रेन, पूरी शक्तियों को समायोज रखने का सामर्थ्य रखने वाला ब्रेन आपके पास है, और सारा मैटर आपके पास है। आपको रहना है सकारात्मक, नियमित, जैसे कहते हैं ना कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी, सतत प्रयास और नियमितता आपको अपने सफलता के उस द्वार के पास जरूर लेके जाएगी, और चाबी आपके पास होगी प्रयासों की, और वो रोजगार का ताला आप खोलोगे और आप एक अच्छे पद पर होगे, है ना। और अच्छे ज्ञान के साथ, ऐसा नहीं है सीधे ही लग गए, ऐसा नहीं, पूरा ज्ञान आपके पास है और पूरी सकारात्मकता के साथ, समझे। तो इन सभी के प्यारे से नोट्स बनाएं, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।